श्रोता हो, मैं संत भगवानों से और जितने भी महापुरुष जिज्ञासु सत्संग प्रेमी बौद्धिस्ट भाई एक चीज कहना चाहूंगा। किसी कवि ने और एक लाइन में बड़ी अच्छी बात लिखी, तो कैसे पवन के हाथी जैसे दंत बिन, गौर करना शब्दों, हाथी जैसे दंत बिन और ज्ञान एक संत बिन, कामिनी तो कंठ बिन लगती विभूति है। कैसा भी बड़ा हाथी है लेकिन उसके दांत नहीं है तो वो हाथी नहीं लगता। और संत है, ज्ञान नहीं है तो काय का संत है। और कितनी भी सुंदर स्त्री हो, अगर उसका पति नहीं है सुंदर नहीं लगती। और संचालक जी कह रहा है कि मंदिर जैसे दीप बिन और बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन होत चार छूरी है। कहते हैं जैसे वस्त्र बिन सूर्य एक शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन होत चार छूरी है। कंठ बिन राग ज्ञान बिन बैराग, कहे तो कवि शिवराम तो देह तो बिना ज्ञान की सूनी है। तो भैया जी देखिए, सभी बाबा साहब को गाते हैं। मेरा भाई भी बाबा साहब को गा के गया था। एक बार भाई मनीष मस्ताना जी के लिए जोरदार ताली बजा दो सभी, बहुत अच्छा गा के गया था। लेकिन एक चीज कहूंगा, हम लोग बाबा साहब को गाते हैं, मैं भी बाबा साहब को गाता हूं, लेकिन हम वो विचार नहीं करते कि बाबा साहब ने क्या किया था हम लोगों से और हमें क्या करना चाहिए। बात उस समय की है जब बाबा साहब लास्ट टाइम 9 फरवरी के दिन आगरा में आए थे। हाथ में संविधान था और जब बीमारी से ज्यादा ग्रस्त थे, आंखों में आंसुए और लाल किले पे बैठे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, माता बहना भाई सभी बैठे हैं और बाबा साहब की आंखों से आंसू झलक रहे थे और हंस भी रहे थे। लोगों ने, विद्वानों ने आके पूछा, बाबा साहब आज बात क्या है, आपकी आंखों से आंसू और हंस भी रहे आप। तो बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे बहुजन के भाइयों, मैंने तुम्हें पिंजरे से आजाद तो कर दिया और मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में से पिंजरा निकालना अभी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में से पिंजरा निकालना अभी बाकी है। तो गौर करना मेरे शब्दों पर, बात कड़वी है लेकिन सच है। तो कहना क्या, जब भीमचरितमानस में पेज नंबर 199 लिखा है, एक नाम दिया है हमारी समाज को बाबा साहब ने अलग। वो नाम क्या है पता है? बाबा साहब ने जब नाम दिया था अपनी नोटबुक में लिखा था कि आज से मैं तुम्हें एक नाम दे रहा हूं, मेरे जाने के बाद में अगर हो सके तो एक मेरा छोटा सा काम कर देना। और बाबा साहब रो रो के कहते क्या, पार सोचता वीरो अपने मन में, आरे सोचता वीरो अपने मन में, अरे कुछ तो सोच विचार करो। अरे बाबा साहब को सपनों है भाई मिलकर के साकार करो।
सोचता वीरो अपने मन सोचता वीरो अपने मन में कुछ तो सोच विचार करो बाबा साहब को सपनों घे जाई करके साकार करो करके साकार करो। एक शब्द को नोट करना। अरे जहां गुरु महाराज अगर बात आपको छू जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा आपका। अरे जहां इंसान और इंसानों में भेद है, क्या सबकी ताली चाहूंगा, बात अच्छी लगे तो। जहां इंसान और इंसान में भेद है उस किताब का नाम वेद है। जहां इंसान और इंसान में भेद है जिस किताब का नाम वेद है, और जहां हर इंसान एक समान है उस ग्रंथ का नाम संविधान है। उस ग्रंथ का नाम संविधान है। तो मेरा कहना क्या है, पहले ही बात कही थी गुरु महाराज बाबा साहब ने, अरे खर्चे पे तुम करो कटौती, अरे खर्चे पे तुम करो कटौती, चाहे अच्छा खाना नहीं खावे लेकिन बेटा हो चाहे बेटी हो पर रोजी ना पढ़े, रोजी ना पढ़े। अरे खर्चे पे तुम करो कटौती, बेटा बंद तो लंबे के पंक्ति से बनता जाकर संत बजी को। खर्चे पे तुम करो कटौती, चाहे अच्छा खाना नहीं खावे, बेटा हुई चाहे बेटी हुई पर रोजी ना पढ़े जावे, रोजी ना पढ़े। शिक्षा दीक्षा को घर घर में, शिक्षा दीक्षा को घर घर में अच्छी तरह प्रचार करो, बाबा साहब को सपनों में जाई मिलकर के साकार करो, मिलकर के साकार करो। माता बहनों, इनसे कह दो कुछ आपको पता है
आप हमारी समाज में वो कर सकती हो, वो कभी आपने सोचा नहीं हो। आप ये मत सोचना कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुमने आज ये प्रण ले लिया कि अच्छा खाना नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बेटा हो या बेटी, उसको ऐसी अच्छी शिक्षा दिलानी है कि मैं एक मास्टर की मां बन सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर की मां बन सकती हूँ, मैं एक पीसीएस की मां बन सकती हूँ, मैं एक आईएएस की मां बन सकती हूँ, मैं एक आरएएस की मां बन सकती हूँ। माता बहनों, और एक चीज कहूंगा, आप बुरा मत मानना, करवा चौथ को व्रत कौन कौन सी रकम है? 1100 रुपया दे और बहनाओं के लिए। ऊपर को हाथ खड़ो करके बता दो। नहीं रखत तो होगी लेकिन मन से होंगी नहीं तुम। एक बहन जी आप रख दी है, बहुत बढ़िया, बहुत आप भी रखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं रखती? आप भी रखती हो। 1 2 3 और 4 2000 4000 हो गए तो 11000 हो गए तो पूरे। और उठा लो कर दो। मेरी भोली माता बहनों को लगता है, इधर से भी हमारी माता बहनों को लगता है कि करवा चौथ से आदमी की उम्र बढ़ जावे, गुरुजी उम्र है, लेकिन जीजियो बता दो, करवा चौथ से उम्र ना बढ़े, करवा चौथ से आदमी की उम्र घटती है। इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि एक करवा चौथ में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा होता है, और 10 साल व्रत रहने से 1 लाख रुपया हुआ, और 1 लाख रुपया का आप 10 साल का 2 रुपए प्रति मंथ की यहाँ से इंटरेस्ट लगा दो, करीब पैसा होता है जाके 15 लाख का। और 15 लाख रुपए जब फालतू के आपके घर से जाएंगे तो बताओ आदमी की उम्र बढ़ेगी या घटेगी? और आपको बता दूं बात, हाँ उम्र जरूर बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारे साथ में फ्रॉड हो रहा है, तुम्हारे साथ में गलती हो रही है। उम्र तुम्हारे आदमी की नहीं बढ़ रही, उम्र उस बनिया की बढ़ रही है, उसको तुम पैसा देके आ रहे हो। कभी ऐसा हुआ है, अगर बात अच्छी लगे तो ताली, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास में कोई मैसेज आया हो, हेलो मिस्टर रबीदा, आपके पति की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, कृपया रिचार्ज कराएं? आया कभी मैसेज? नहीं आया। और या कभी ऐसा मैसेज आया हो, थैंक यू मिस्टर करण, रिचार्ज सक्सेस इन फुल, आपके पति की बायोडाटा बढ़ गई? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो मेरी बहनों और माताओं, आप लोगों को कभी फालतू के फंडों में नहीं पड़ता है। और आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, जो घर रहती हैं, अगर आपके पति बिना उम्र के मर जाए तो मेरी गारंटी बात, उसको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा प्यार दो, करवा चौथ से कभी उम्र नहीं बढ़ती। और ये बहन खड़ा रहा कर रही है ना, आज से जो प्रण ले लेंगे विनोद टाइगर भैया, आज से हम गुरु की शरण में ये प्रण लेते हैं कि फालतू के आडंबरों में नहीं पड़ेंगे। आज से हम करवा चौथ के व्रत को तोड़ रहे हैं, और मैं उस करवा चौथ से चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा नाम विनोद टाइगर है, तुझे दम है तो मुझे मार के दिखा। मेरी घरवाली रहती थी पहले, मैंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने बाबा साहब को पढ़ा और सच्चाई को जाना, तो मैंने बंद कर दिया। आज 5 साल हो गए, मेरा तो बार तक वाका नहीं हुआ। तो आपके पति का क्या होगा? बात अच्छी लगी तो एक बार ताली चाहूंगा सभी से। है कोई बहन जो करवा चौथ के व्रत को बंद कर सके? छोड़ दोगी आप? नहीं छोड़ोगी? छोड़ देना जी। और क्या? दूसरी बात बताई थी, कौन सी? अरे तुम्हें संगठित होने की, तुम्हें संगठित होने की बाबा ने बात बताई, लेकिन संगठन देख तुम्हारो मोए आती बहुत रुलाई, आती बहुत रुलाई।
संगठन कैसा? अरे तुम लोगों की मानसिकता खत्म होगी, क्योंकि अरे एक जगह पे बैठ सके ना तुम, मां जाए तो भाई। कभी नहीं बैठेंगे तुम, क्यों नहीं बैठेंगे पता है? एक जगह पे बैठ सके ना तुम, मां जाए तो भाई। बात बात पे तुम में भैया होती रोज लड़ाई, होती रोज लड़ाई। मैं बगैर प्रमाण के नहीं कहता, बाबा साहब ने लिखा था, क्योंकि आज हमारी समाज में ऐसा हो रहा है। अगर मेरा बेटा कोई बड़ा अधिकारी बन गया, अब मैं बड़ा अधिकारी बन गया, तो मैं मेरे परिवार की तरफ नहीं देखूंगा। मैं कहीं जाके सिटी में अच्छा सा घर बनवाऊंगा, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाऊंगा, लेकिन अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, अपने माँ बापों के बारे में नहीं सोचूंगा कि मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरे भाई का बेटा क्या कर रहा है, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने लिखा था, गुरु महाराज बेटा, बाबा साहब ने लिखा था कि मुझे धोखा देने वाले मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोग होंगे। ये बात ऐसे ही नहीं लिखा कि वैसे लिख दिया हो, इसका रीजन है, जब बाबा साहब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गए थे, अमेरिका में सबसे वर्ल्ड की बड़ी कॉलेज थी, वहां से बाबा साहब ने डिग्री की थी बैरिस्टर की। उस कॉलेज का नाम था कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़ के आए, तो आने के बाद में बाबा साहब के नाम के नीचे एक चित्र लगा दिया, चित्र के नीचे लिख दिया सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब एक ज्ञान का प्रतीक है। जब बाबा साहब बैरिस्टर बन के आ गए, बैरिस्टर बन के आ गए, तो 14 लोगों को भेजा था यहाँ से, हमारी समाज के कितने लोगों को? 14 लोगों को अमेरिका भेजा था, और 14 में से 8 तो अमेरिका में रह गए, 6 लौट के आए। कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आरएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया। एक हमारी समाज का कलेक्टर बन जाता है। सभी बाबा साहब से मिल गए, लेकिन वो कलेक्टर को 6 महीने नौकरी करते हो गए, लेकिन बाबा साहब से मिलने तक नहीं आया। बाबा साहब ने अपने पीए से कहा, आपका समय खराब तो नहीं हो रहा मेरी बातों से? कौन कौन इन बातों को सुनना चाहता है? तो बाबा साहब ने अपने पीए से कहा कि जाओ और बोल के आओ। वो मुझसे आके मिले, सचिवालय में गए, बाबा साहब के पीए सचिवालय में जाके कलेक्टर साहब से कहा कि आपको बाबा साहब ने बुलाया है। उस कलेक्टर ने क्या कहा पता है? कलेक्टर बोला, बाबा साहब तो फालतू के आंदोलन करते रहते हैं, और इन चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चंदा वंदा की बातें मैं पहुंचा दूंगा। पीए ने जाके बाबा साहब को कहा, बाबा साहब स्वयं आए, कुर्सी में से खड़ा हुआ, बाबा साहब के चरण छुए। बाबा साहब कहने लगे, सुबह मेरे फार्म हाउस पे आना। 8 बजे इल्ला मॉर्निंग पहुंचा। बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे अपने फार्म हाउस पे, कलेक्टर खड़ा रहा, पेपर पढ़ते पढ़ते चेयर पे नींद आ जाती है। आध घंटे बाद आंख खुली तो भाई खड़ा है, सर आपने मुझे बुलाया? बोला हाँ भाई, तुम्हें 6 महीने हो गए नौकरी करते, मैं कोई चंदा वंदा नहीं ले रहा तुमसे, लेकिन तुम एक काम करना, संडे की छुट्टी होती है, बाद में विचार करना, संडे की छुट्टी होती है, इस लाल बत्ती की गाड़ी को लेके तुम जिस गांव से आए थे उस गांव का एक चक्कर लगा के आना है। बोला इससे क्या होगा बाबा साहब? फिर बाबा साहब ने कहा, तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे लोगों के साथ हो क्या रहा है, तुम उसी कल्चर से निकले थे, और मैंने ये नहीं तुम्हें नौकर बनाया, मैंने इसलिए तुम्हें अमेरिका नहीं भेजा कि तुम अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ, मैंने इसलिए अमेरिका भेजा था कि तुम हमारे समाजों की समस्या सुने, हमारी समाज के हित में लड़े, अपने परिवार के लिए करें। तो बाबा साहब ने फिर कहा था कि मुझे धोखा देने वाले मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। और कहना संगठन वाली बात, अरे तुम्हें संगठित होने की बाबा ने बात बताई है, लेकिन संगठन देख तुम्हारा मोया
आती बहुत रुलाई है, आती बहुत रुलाई है। अरे कौना ऊंचो कौना नीचो, आपस में सब प्यार करो, बाबा साहब को सपनों है जाई मिलकर के साकार करो। लास्ट की कड़ी में अरे ऐसी ताकत गई है भीमा ने, आप लोगों को एक ऐसी ताकत दी है। तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा है और इस बात की मैं हर जगह प्रशंसा करता हूँ। मेरे धौलपुर में प्रशंसा करता हूँ, ग्वालियर में प्रशंसा करता हूँ, और आप जैसों के आशीर्वाद से, बाबा साहब की कृपा से, और मेरे प्रोग्राम भोपाल, इंदौर बहुत काफी दूर तक चलते हैं। मिशन के कार्यक्रम ये बाबा साहब की बदौलत है, मेरी तो कोई औकात नहीं है। क्योंकि एक शेर मैंने बाबा साहब के लिए लिखा था कि भीम ने आंख जब खोली, आपसे ताली चाहूंगा और मंच से भी ताली चाहूंगा, कि भीम ने आंख जब खोली हर कोई इंसान बन गया। अरे भीम ने किताब जब खोली हर कोई विद्वान बन गया। अरे भीम ने पेन जब खोला तो भारत का संविधान बन गया। और भीम ने दिमाग जब चलाया तो चाय बेचने वाला भी पीएम बन गया, चाय बेचने वाला भी पीएम बन गया। और संचालक जी, ताकत क्या है गुरु महाराज? अरे ऐसी ताकत भीम ने, तुम पाई बिहाना नहीं लाते हो, लालच में आए के तुम भैया पौवन में बिछ जाते हो, पौवन में बिछ जाते डॉक्टर साहब, पूरा पैक्ट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जब बाबा साहब हमारे लिए संविधान लागू हुआ ना, तो अनुच्छेद 4/5 में हमारे लिए एक प्रस्ताव रखा था कि मेरे लोगों के लिए 2 वोटों का अधिकार रहना चाहिए इस देश में। क्योंकि ये चंद्र चतुर चालाक लोग हैं, मेरे जाने के बाद में मेरी समाज की क्या हालत करेंगे मुझे नहीं पता। मैं इतना समझदार हूँ, आज भी ये हो रहा है, मेरे जाने के बाद में क्या होगा। अगर मेरे लोगों का 2 वोटों का अधिकार रहा तो मेरे लोग ही एमएलए बनेंगे, मेरे लोग ही मंत्री बनेंगे, मेरे लोग ही पार्लियामेंट में बैठेंगे, और मेरे लोग जब ऊंचे ऊंचे नेता होंगे तो शासन मेरे लोगों के हाथ में होगा, मेरा समाज आगे जाके राज करेगा। लेकिन ये बात गांधी जी को हजम नहीं हुई थी, और गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गया, अनशन कर दिया, और ये कहा था कि बाबा साहब तुमने अपना 2 वोटों का अधिकार वापस नहीं लिया तो मैं प्राण दाह कर दूंगा। लेकिन बाबा साहब सोच गए कि ये चंद्र चालाक मरने वाला नहीं है, लोगों को मरवा सकता है। ये गांधी की पत्नी कस्तूरबा और जाके अपनी साड़ी फाड़ के बाबा साहब के हाथ में बांध देती कि आज से तुम मेरे भाई हो। अपनी साड़ी बाबा के चरणों में रख दी कि मेरे पति के प्राण दाता आप हो, मेरे पति के प्राण बचा लो। लेकिन बाबा साहब बातों में नहीं आया, सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन बाबा साहब नहीं माने, समझदार थे। अब गांधी क्या करता है, मेरे लोगों को सड़कों से उठा के, जो गांव में रहते थे उनकी झोपड़ियों में आग लगवाई, नौजवान भाइयों को सड़कों से उठवा के पिटवाया, जेलों में डरवाया बेकसूर लोगों को। फिर बाबा साहब रो पड़े, कहने लगे अगर मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं 2 वोटों का क्या करूंगा। तो बाबा साहब ने मजबूरन होके और फिर 1 वोट का प्रस्ताव रखा था। और वोट वो कीमत है, आपको पता नहीं कि आपके लिए क्या क्या किया बाबा साहब ने। और उस वोट को तुम चंद्र लालच में आके बेच देते हो। ये वोट का अपमान नहीं कर रहे, आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। तो कहना क्या है,
अरे जैसी ताकत चाहिए पोटकी तुम बाई ध्यान नहीं लाते हो, लालच में आई के भैया तुम पौवन में बिछ जाते हो। अरे पोटकी तुम अरे सरता पे अधिकार करो, और उठाइए सभी हाथ इधर से भी और पीछे वालों। अरे कोट की ताकत समझ के भैया सरता पे अधिकार करो, बाबा साहब को सपनों है जाए मेरे पर के साकार एक और मेरा सपना है देख, और मुझे पता नहीं आपका भी सपना होगा, और मेरी बात से सहमत हो वो ऊपर को हाथ खड़ा कर देना। एक घटना आई थी हरियाणा से, मैं तरज बता रहा हूँ, खाली मर्ज तो कुछ और है। तो तरज क्या है, तेरा चांद लो क्या हट हर जाटव का ये सपना होना चाहिए, क्योंकि समाज के नाम की ताली वो नहीं बजाते, उनको पाखंडों का गम होता है। अरे समाज के नाम के महापुरुषों की ताली तो वही बजाएगा, उनकी बाजुओं में दम होता है, उनकी बाजुओं में दम होता है, और गन्ने से निकलता है रस, उसको जूस कहते हैं। और बाबा साहब की स्वाव रथ में ताली ना बजाए उसे जाटव नहीं दुनिया का कंजूस कहते हैं। तो विनोद टाइगर का एक सपना है, और ये मैंने खुद लिखा था, इस लाइन को बहुत पॉपुलर हो रही है। और बात क्या, अरे बाबा साहब तो फोटो हुए भारत के लोग। कौन कौन चाहता है ठेकेदार जी, के पीछे वाले नहीं चाहते, चाहते हैं ना, तो उठाओ आप भी कुर्सी वालों। अरे बाबा साहब का फोटो हुए भारत की लोग, हम अपना मिशन बढ़ाएंगे अरे अपनी जान संविधान को छेड़ के देखे पीतल भर दे छाती में, पीतल भर दे और क्या, अरे उद्धव सिंह को छोटो भैया, आपको पता है, आप लोग डरते हैं। एक मेरी समाज में ऐसा दादा हुआ था, ऐसा डॉन हुआ था कि उसने एक बदमाश को विदेश में जाके मारा था। उसका क्या नाम था, उस भाई का नाम था उद्धव सिंह। उसने जनरल डायर को अमेरिका में जाके गोली मारी थी पिस्तौल की। एक बार जोरदार ताली बजा दो उसके लिए।
और आज भी ऐसा एक शेर है, उसके लिए भी ताली बजाना। और मुझे पता है मैं कहूंगा नहीं, पर तुम ताली रोक नहीं पाओगे, बेकाबू हो जाओगे, क्योंकि दूसरे भाई ने अवतार ले लिया है। वो कौन सा? अरे उद्धव सिंह को छोटो भैया, अरे उद्धव सिंह को छोटो भैया, तेरे से भारत में आई गो है। और कह दो जय भीम। अरे उद्धव सिंह को छोटो भैया, तेरे से भारत में आई गो है। और अरे चंद्रशेखर नाम बतावे, मोदी की बैंड बजाएगा। अरे मतलब भीमन आई जगह आई, मोहिनी नगर आई। और देखिए ABCD जो हम सभी जानते हैं, ना ABCD। विनोद टाइगर तो रोज नया गाता है, ये सब चीज है।